चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना अकाउंटिंग का दूसरा लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनरशिप। हेडिंग डालेंगे सब लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। हेडिंग डालेंगे सभी लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग क्या है पार्टनरशिप की, डिफिनीशन क्या है, फिर पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ये पढ़े थे कल। ये हम लोग नहीं पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरिट डीमेरिट क्या है, माइनर का क्या रोल है, ये सभी बातें पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज हम लोग पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ लेते हैं, उसके बाद थ्योरी पर फिर आते हैं, नहीं तो आप लोग बोर होने लगोगे। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हेडिंग डालो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। सब लोग लिखोगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। आदर्श आपको दिख नहीं रहा हो तो उधर बैठ जाओ और इधर किनारे आ जाओ। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सोल ट्रेड का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। सोल ट्रेड के बाद हम लोग किस पर आते हैं? पार्टनरशिप पर। जब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? सबसे पहले आप पढ़ते हो सोल ट्रेड। तो सोल ट्रेड जब हम लोग पढ़े थे, उसमें जब हम लोग को ट्रेडिंग और पीएल बनाना पड़ा था, तो ट्रेडिंग आप क्यों बना रहे थे और पीएल क्यों बना रहे थे, सबसे पहले आप ये जानोगे, है ना? वहां पर सबसे पहले आपने क्या प्रिपेयर किया था? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने का मेन रोल क्या था? देखो, खर्चे को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा क्या है आपका? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, यहां पर ध्यान दोगे आप, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सब आप कहां शो करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में। ध्यान रखिए, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं आप उनको कहां शो करते हैं? आप उनको शो करते हैं पीएल अकाउंट में। ध्यान रखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट तुमको क्या बताता है? कितना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है। पीएल अकाउंट आपको क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है? क्या नेट प्रॉफिट नेट लॉस आ रहा है। देखोगे ध्यान से, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है आप उसको पीएल में ट्रांसफर कर देते हो और इसके बाद नेट प्रॉफिट आ जाता है। यहां तक की जो कहानी थी हम लोग पहले ही पढ़ बैठे। यहां तक का जो किस्सा था वो आप पहले पढ़ के बैठे हो, है कि नहीं? अब जब हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? देखो, ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट था यहां ट्रांसफर हो गया, अब नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जा रहा है? पीएल एप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप के अकाउंट में सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करते हो कि नहीं? तो पीएल एप्रोप्रिएशन जब आप स्टार्ट करते हो सबसे पहले क्या लिखते हो? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। आपको पता है प्रॉफिट कौन सा बैलेंस शो करता है? कौन सा बैलेंस शो करता है? ये क्रेडिट बैलेंस। तो आपने लिखा कहां इसको? क्रेडिट साइड। अगर लॉस होगा तो कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? डेबिट बैलेंस। कहां लिखोगे? डेबिट। ये बात क्लियर है आपको? यहां तक पहले नोट कर लो सब लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कल मैंने नोट करा दिया था, उसके वर्किंग में आप इसको लिखो। हो गया? अब देखो, जब भी हम लोग पढ़ेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन, सबसे पहले जानोगे पीएल एप्रोप्रिएशन की मीनिंग क्या है, इसको क्यों आप प्रिपेयर करते हो,
बताओ भाई सब लोग फटाफट। बताओ। देखो अगर आप पढ़े हो तो आपको याद होगा दो चीज। एक चार्ज और दूसरा एप्रोप्रिएशन। क्या आप हमको दोनों में अंतर बताएंगे? बताइए। देखो चार्ज का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट हो या ना हो, खर्चे डेबिट होंगे। डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट का मतलब होता है अलाउड। बात समझ में आ रही कि नहीं? देखो जैसे रेंट हो गया आपका, ये हमारा इंस्टीट्यूट है। सॉरी। चाहे एक बच्चा पढ़ाएं, चाहे 100 बच्चा पढ़ाएं, चाहे 1000 बच्चे पढ़ाएं, रेंट क्या है? फिक्स है कि नहीं है? अगर एक बच्चा पढ़ाएंगे तब भी हमको खर्चा बियर करना है, 100 बच्चे पढ़ाएं फिर भी हमको खर्चे बियर करने की नहीं। तो हमको ये ध्यान रखना है, हमको प्रॉफिट हो या ना हो, हमको इंटरेस्ट पे करना है लोन का, हमको रेंट पे करना है, हमको ट्रेवलिंग एक्सपेंस देना है, हमको अदर खर्चे पे करने ही करने। इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। तो ऐसे खर्चे देखोगे, ये पहली बार लिख लेना, दूसरी बार लिखोगे ऐसे सभी खर्चे जो कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, चार्ज कहलाते हैं। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो आप ट्रेडिंग में या पीएल अकाउंट में शो करते हो, उसको आप क्या कहते हो? चार्ज। बात समझ में आ रही है आपकी? एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है बताओ? खर्चे केवल प्रॉफिट होने पर ही डेबिट किए जाएंगे। ठीक है? अगर प्रॉफिट होगा तो ये डेबिट होगा, अदरवाइज अदरवाइज क्या होगा? प्रॉफिट को एक्सपेंस के रेशियो में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ आप? नोट कर लीजिए। हो गया? पेपर में 2 मार्क्स का पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन? तो चार्ज मीन्स expenses allowed either in case of profit or loss, but appropriation means expenses are allowed only in case of profit, otherwise disallowed। ठीक है? यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? ये बताओ, तुमसे कोई पैसा मांगा, आप कब दोगे उसके पास? जब आपके पास होगा।
अगर आपके पास होगा तभी तो पे करोगे, दैट इज नोन एज एप्रोप्रिएशन। उसको आपने क्या नाम दिया? एप्रोप्रिएशन। बट तुमने किसी का पैसा ले लिया है अपने, अगर तुम अपने घर का पैसा लियो तब तो अच्छी बात है ना, जब होगा तब दोगे। बट अगर तुमने किसी बाहरी पर्सन का ले लिया है तब तो तुमको पे करना ही करना है, चाहे तुम्हारे पॉकेट में हो या ना। ठीक है, तो ध्यान रखो कि जब पे करना ही करना है, प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं, वो क्या है? आपका चार्ज। और जब प्रॉफिट हो तब पे करना है, वो क्या है? आपका एप्रोप्रिएशन। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो आ जाओगे, देखोगे देखो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट, ऐसा अकाउंट जिसको आप प्रिपेयर करते हो क्या फाइंड आउट करने के लिए? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर, नोन एज पीएल एप्रोप्रिएशन, जिसका मेन पर्पज या फोकस कहां पर है, या जिसका मेन एम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन को फाइंड आउट करना या एप्रोप्रिएशन करना। उसको आपने क्या नाम दिया? पीएल एप्रोप्रिएशन का। कोई प्रॉब्लम यहां तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा देखो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। हमने आपको पहले बोला था कि जो भी हम लोग का न्यूमेरिकल होगा वो सब कैसे करना है हम लोग को? कॉन्सेप्ट वाइज। कल मैं आपको लिखा रहा था कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 किससे बात करता है, या ये किससे रिलेटेड है? बताओ बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो सभी को ये फॉर्मेट लर्न होगा, कोई नया फॉर्मेट में यहां बनवा नहीं रहा हूं, आप क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसको। जितने फाउंडेशन के बच्चे बैठे हैं ये ऑलरेडी इसको क्लास 12 में पढ़ बैठे हैं। बताओ क्या आपके लिए नया है क्या? चेक करोगे अब फटाफट सब लोग देखोगे। डेबिट साइड केवल दो ही चीजें आ रही हैं। पेपर में आपसे कई बार पूछा भी है वो कि डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम शो किए जाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में कौन से आइटम शो होते हैं। तो दो बातें आप ध्यान रखो कि पहला क्या है? प्रॉफिट, और दूसरा क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? फिर डेबिट में क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर रेमुनरेशन है, जनरल रिजर्व है, और क्या है? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम क्या? आप बोर्ड पे देखिए ना, क्या करने के लिए यहां बैठे हो? जहां कंसंट्रेशन बोला गया वहीं रखो, दूसरे का भी कंसंट्रेशन खराब मत करो, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पर देखो कि केवल दो आइटम शो किया जा रहा है। पहला आइटम क्या है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट। ठीक है, और दूसरा आइटम क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दो चीज ध्यान रखोगे आप, जहां भैंस वहीं भैंस की पूंछ, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। किसके लिए? पार्टनर्स कैपिटल के लिए। अभी मैं आपको बता रहा हूं, इधर 4 से 5 आइटम रहेगा आपका। ठीक है ना? पहला क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा क्या है आपका? पार्टनर रेमुनरेशन। देखो रेमुनरेशन में कई चीजें आती हैं आपकी, जैसे यहां पर देखो सैलरी हो गया आपका, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, या एनी अदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जो भी पेमेंट होगा पार्टनर। बात समझ में आ रहा है आपके? कोई प्रॉब्लम यहां तक? तो ध्यान रखना है हमको। जनरल रिजर्व यहां कैसे आ गया, कोई समझाए हमको? ये कौन सा जनरल रिजर्व है? ये वो जनरल रिजर्व नहीं है जो नेट प्रॉफिट के ऊपर आप प्रिपेयर करो। ये वो जनरल रिजर्व है जिसको आप डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर क्रिएट कर रहे हो। जो रिजर्व आप डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर क्रिएट करेंगे उसको आप क्या करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे। जो रिजर्व आप पीएल के नेट प्रॉफिट के ऊपर क्रिएट करोगे उसको पीएल में डेबिट करोगे। इस बात को ध्यान रखना, दोनों में अंतर क्या है। ये जो रिजर्व बनाया जा रहा है पार्टनर्स का प्रॉफिट कम करके बनाया जा रहा है, इसलिए आप इसको यहां पर शो कर रहे हो। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट के ऊपर बनाते तो कहां शो करते? पीएल अकाउंट में। इस बात को ध्यान रखिएगा। लास्ट में
जो प्रॉफिट बच गया है आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो, किसमें, पार्टनर। ठीक है यहां तक। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ये आप ध्यान रखिए। देखोगे एमसीक्यूज में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ध्यान रखिए, आप कैसे पहचानते हो कि नॉमिनल अकाउंट है, ये कैसे पहचानते हो रियल अकाउंट है, कैसे पहचानते हो पर्सनल अकाउंट है, इन सब का रूल मैंने आपको पढ़ा रखा है। देखोगे ऐसा कोई भी अकाउंट जो क्या बता रहा है आपको, जो शो करता हो प्रॉफिट एंड लॉस, जो अकाउंट किसी भी अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस बता रहा हो आपको, वो कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल। नॉमिनल में आपने दो ही चीज डाली है, पहला एक्सपेंस एंड लॉसेस, दूसरा इनकम एंड गेन। ये रिजल्ट अगर कोई अकाउंट शो कर रहा हो, वो कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखोगे एंट्रीज को, यहां पर इससे रिलेटेड जितनी भी एंट्रियां हैं, जिसको आप एडजस्टमेंट एंट्री कहते हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री भी बोल सकते हैं इसको। लिख लिए थे सब लोग कल। जो लोग ना लिखे हो लिख लेंगे। एक चीज ध्यान रखना सब लोग, अगर आपने रेंट पेड किया, एंट्री क्या पास करे थे आप, कोई बोल नहीं रहा भाई। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू, ये एंट्री पास हो रही थी ना। इसी एंट्री को आप क्या नाम देते हो, इसी एंट्री को आप नाम देते हो, बात समझ में आ रही है आपकी। अब आप हमको ये बताओ, ये रेंट कौन सा अकाउंट है, ये रेंट कौन से अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्लोज कैसे होता है, जब आप इसको ट्रांसफर कर देते हो, टी ऑब्लिक एफ का मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर कहां कर देते हो, पीए। बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखोगे ये आपकी क्या है, ओपनिंग एंट्री। अगर आपसे कोई बोले बेटा क्लोजिंग एंट्री बताओ, कैसे बताओगे, रेंट को पीएल में कहां ट्रांसफर करते हैं आप, डेबिट में। तो इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, रेंट एक बार डेबिट हो गया ना, दोबारा क्या कर दोगे आप, इसको क्रेडिट कर दो। और रेंट को डेबिट कहां करते हो आप, बात समझ में आ रहा है। ये कौन सी एंट्री आपकी, क्लोजिंग एंट्री, इसको एडजस्टमेंट एंट्री भी आप बोलते हो। पेपर में बार बार एडजस्टमेंट एंट्री पूछा है, पेपर में बार बार क्या पूछता है, एडजस्टमेंट। एंट्री पर कमांड होनी चाहिए तुम्हारी, इक्वेशन पर कमांड होनी चाहिए। अगर एंट्री और इक्वेशन पर कमांड है, कभी बैलेंस शीट गलत होने वाली नहीं है, ध्यान रखो। अब एक चीज ध्यान रखो, जब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ होगा, कहां गया नेट प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन में, डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में गया। एंट्री क्या पास की होंगे आप, एंट्री पास की होगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट लॉस के केस में एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। क्या लिखोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नोट करिए,
बात समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम आपको? चलो दूसरे में देखोगे सब लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस। कौन सा बैलेंस शो करता है? तो एंट्री जब भी करोगे आप क्या एंट्री पास करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, और खर्चा क्या होता है हमेशा? बट ध्यान रखो ये तो कैसा खर्चा है? एप्रोप्रिएशन का खर्चा है। तो एंट्री क्या पास करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स करेंट अकाउंट तब होगा जब कैपिटल क्या होगी आपकी? फिक्स होगी। इस बात को ध्यान, जहां जहां पर कैपिटल अकाउंट है वहां वहां करेंट अकाउंट हो सकता है, बट कब होगा? जब कैपिटल क्या होगी? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नोट करें। अब आप इसको ट्रांसफर करोगे, कहां ट्रांसफर करोगे? पीएल एप्रोप्रिएशन। हो गया? अब ये बताओ, जब आप पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, चेक करिए इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। एक बार आप इसको ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो ना, क्या कर दो? ठीक है, डेबिट क्या करोगे? जहां ट्रांसफर कर रहे हो। कहां कर रहे हो? पीएल एप्रोप्रिएशन में। डेबिट कहां करोगे? जहां ट्रांसफर कर रहे हो। ट्रांसफर कहां कर रहे हो? पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो लिख दो यहां पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? बताए हमको। आ जाएंगे थर्ड पर हम लोग। हो गया? आगे बढ़े। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? फर्म के लिए इनकम है, हमारे लिए क्या एक्सपेंस है? तुमने अमाउंट विड्रॉल कर लिया, एक लिमिट थी उतना अमाउंट रखना, तुमने नहीं रखा, फर्म ने तुम्हारे पर इंटरेस्ट लगा दिया। इंटरेस्ट क्या है फर्म के लिए? इनकम। पे कौन कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है। तो ध्यान रखोगे, क्या हो जाएगा एंट्री आपका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम है ना? इनकम कौन सा बैलेंस? बात समझ में आ रहा है सबके? कोई दिक्कत? अब जब ट्रांसफर करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या हो गया? क्रेडिट हो गया ना यहां पर। इसको खत्म करना है, क्या करेंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे। कहां डेबिट करोगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बात समझ में आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम? क्यों साहब? आ रहा है ना? टेस्ट होने वाला है। ठीक है, पता चलेगा बेटा तुमको। आगे बढ़े फिर। ठीक है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? तो ये आपकी ओपनिंग, ये क्लोजिंग। क्लोजिंग को आप एडजस्टमेंट भी बोलते हो। ठीक है, पेपर में एडजस्टमेंट के नाम से क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे बढ़ा जाए हम लोग।
आ जाओ, हेडिंग डालो सब लोग, फॉर पार्टनर रेमुनरेशन। जब आप रेमुनरेशन की बात करोगे तो रेमुनरेशन में सैलरी, कमीशन एंड बोनस सभी चीजें आ गई है ना। अब 3 एंट्री पास करने से अच्छा है आप एक एंट्री में काम कर लो, है ना। अगर सैलरी होगा सैलरी डेबिट, कमीशन होगा कमीशन डेबिट, बोनस होगा बोनस डेबिट, किसका, पार्टनर का। तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, उसकी जगह हमने लिख दिया चार्ज है, एक्सपेंस है, ये डेबिट होगा। देखो हमने एंट्री क्या पास की, पार्टनर्स रेमुनरेशन अकाउंट डेबिटेड। खर्चा है ना भाई, फर्म पे कर रही है किसको, पार्टनर्स को, फर्म के लिए खर्चा है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ भाई सब लोग। अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, आप कैसे क्लोज करोगे, एप्रोप्रिएशन में रेमुनरेशन डेबिट था ही, ले जाके डेबिट करो, डेबिट करो, क्रेडिट कैसे करोगे, अपोजिट होता है, डेबिट वाला क्रेडिट, क्रेडिट वाला डेबिट। इतना दिन से लेजर बना, क्या बना आपका, मदिरा पान का सेवन कर रही क्या आप। ठीक है, देखोगे रेमुनरेशन डेबिट है ना, उठा क्या कर दो, कहां डेबिट की है, पीएलएफ। बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। यहां तक किसी को जो प्रॉब्लम हो वो बता सकता है अपना प्रॉब्लम। यहां तक सब लोग लिख सकते हो, और यहां तक अगर कोई डाउट हो किसी को, अपना डाउट क्लियर कर लेगा फिर आगे बढ़ेगा। अच्छा, हो गया, आ जाए अगले पर। लिखोगे ऑन ट्रांसफर ऑफ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, प्रॉफिट के पार्ट को आप कहां ट्रांसफर कर रहे हो, रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो। अभी हमने आपको पढ़ाया ना, मान लो 1,60,000 रुपए का रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस, उसका 10% आप ट्रांसफर करो जनरल रिजर्व में, पार्टनर्स को जितना देना उसका 10% ट्रांसफर करो। तो हमने कहां ट्रांसफर किया, एंट्री क्या पास करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। बात समझ में आ रहा है। फिर लास्ट में देखोगे ये जो अकाउंट तुमने प्रिपेयर किया है इससे तुमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, चेक करो। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री पास करोगे, अगर लॉस होगा तो क्या एंट्री पास करोगे, ये सभी बातें ध्यान रखें। नोट करें। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हो रहा है तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, क्लियर है यहां तक सबको, आगे बढ़े हम। नोट लिख लो यहां पर,
कैपिटल अकाउंट sorry, if capital account are fixed, then replaced by current account in place of कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर कैपिटल दी हुई है कि पार्टनर्स की क्या है, फिक्स है, तो जहां जहां कैपिटल अकाउंट लिखा है वहां वहां क्या हो जाएगा, करेंट अकाउंट। बात समझ में आ रहा है आपकी? कोई प्रॉब्लम यहां तक बता दो मुझको। सबको यहां तक बातें क्लियर है? आगे बढ़े। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? अब दिखा? मार खाओ क्या? कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखा, दिखा कि नहीं? अभी नीचे मैंने दिखा ही नहीं। चलो कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आओ। हेडिंग डालोगे सब लोग। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आप इसको लिख सकते हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कितने तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, उनके मेथड क्या क्या है, इन सभी बातों के हमको पढ़ना। आराम से इसको नोट करिएगा। लिखो। हो गया? आगे बढ़ूं मैं? देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह के बनाए जाते हैं। पहला क्या आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या है आपका, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्थिर पूंजी खाते। इसको इसको परिवर्तनशील पूंजी खाते। किसी को हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा पूछ लेगा, ठीक है? नोट्स उसको अलग अलग मिल जाएंगे। आगे बढ़े हम लोग। देखोगे जब पहला मेथड आप फॉलो करते हो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, इसमें दो अकाउंट प्रिपेयर करते हो आप। पहला है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा क्या आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन ध्यान रखो, जब आप फॉलो करते हो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, केवल और केवल कितने अकाउंट प्रिपेयर करते हो आप, एक। ठीक है? तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के दो मेथड हैं। पहला कौन सा हो गया आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा क्या आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। जब आप पहला मेथड पढ़ते हो, इसमें अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं दो। कौन कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बट यहां पर केवल और केवल एक अकाउंट प्रिपेयर करना है, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल। यहां तक बात क्लियर है सबको? आगे बढ़ो। देखो उसने लिखा हुआ है व्हाट इज शोन, क्या दिखाते हो इसमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या शो करते हम लोग, देख लो।
क्या लिखा है मेरे इसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डील ओनली कैपिटल रिलेटेड मैटर। कैपिटल से रिलेटेड जो भी मैटर उसको कौन डील करता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल से रिलेटेड जो भी मैटर उसको कौन डील करता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखो, इसमें बोला है वो मैटर कौन सा है, चाहे वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन का मैटर या इंट्रोड्यूस का मैटर हो या कैपिटल विड्रॉल का मैटर हो। मतलब या तो कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आए या तो कोई कैपिटल निकाल के ले जाए, दोनों का दोनों मैटर कौन डील करेगा? कैपिटल अकाउंट। क्योंकि किससे रिलेटेड है? कैपिटल। आपकी एक्चुअल कैपिटल क्या है, कितना बढ़ा कितना कम हुआ, ये सब कौन डील कर रहा है? कैपिटल। बाकी जो मैटर है उसको कौन डील करेगा? करेंट अकाउंट। देखोगे इसका एक ट्रिक है भाई, हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, हो जाए यहां तक बता दीजिएगा। बाद में क्यों लिखोगी? फेयर ही लेके आओ ना, बोला गया आपको। आप केवल नोट्स पर फोकस करती हैं, नोट्स अच्छा बने बस। प्रिंट आउट निकलवा लो इससे। लिखने पर विशेष फोकस करो। अगर पेपर निकालना है आप लिखने पर फोकस करो, पेपर निकल जाएगा। लिख लो लिख लो। बड़ी समस्याएं हैं पृथ्वी पर। कल हम लोग अकाउंटिंग नहीं करेंगे, केवल स्टेट्स करेंगे, ठीक है, और मैथ। संडे है तो क्या हुआ, संडे को कौन बोला है पढ़ा नहीं जाता? कोई बोला क्या ऐसा? नहीं, आराम से सो के आना 10-11 बजे। चलो आगे बढ़े। चलिए देखिए क्या बोला इसने, कैपिटल से रिलेटेड केवल मैटर को ही डील करेगा, बाकी सारे मैटर कौन डील करेगा? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां शो करोगे आप? पार्टनर्स का रेम्युनरेशन कहां शो करोगे? जो चीजें पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में वो सभी चीजें कहां ट्रांसफर होंगे? क्रेडिट साइड। ध्यान रखोगे जो चीजें पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट में है वो सब कहां ट्रांसफर हो रही है? क्रेडिट साइड। बात समझ में आ रहा है? जो चीजें पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड है वो यहां कहां ट्रांसफर हो रही है? भैंस और भैंस की पूंछ का कॉन्सेप्ट यहीं से ध्यान रखना, ड्रॉइंग। क्या ड्रॉइंग को हमने पीएल एप्रोप्रिएशन में शो किया था? ध्यान रखना, यहां पर शो करेंगे, कहां पर? डेबिट। बात समझ में आ रहा है भाई? उधर देखोगे सेकेंड मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखा है उसने? लिखा है इट डील्स ऑल द मैटर
कैसे मैटर? कैसे मैटर को डील कर रहा है ये? आइदर कैपिटल और अदर। कैपिटल के मैटर को तो लिखेगा ही, बाकी सारे एक ही अकाउंट ही है। इन दोनों अकाउंट को कंबाइन कर दो एक साथ, जो अकाउंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? लिखे ना, ऑल मैटर्स डील बाय ओनली वन अकाउंट, दैट इज पार्टनरशिप। कैसे? जरा देखो सब लोग। मुझे बता दीजिएगा। कब ये बनाया जाएगा देख लो। When it is prepared, कब ये बनेगा? When question are clearly mention about partners capital are fixed। अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि आपकी पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, फिक्स है, आप क्या बनाओगे? पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिर इफ करेंट अकाउंट बैलेंस आर गिवन इन द क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन में करेंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया तब भी आपको क्या प्रिपेयर करना है? तो आप लोग यहां तक नोट कर लें भाई। हो गया भाई साहिल जी? चलो देखो, बंद करो वाटर। देखो, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड पहले में हम लोग आ रहे हैं। पहले मेथड का नाम क्या है आपका? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। लिखो सब लोग, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। पहला अकाउंट है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो कौन सा बैलेंस शो करता है हमेशा? सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट बैलेंस। तो जो भी बैलेंस है सबसे पहले क्या लिखते हो आप? बाय बैलेंस बीडी पुट कर दिए यहां पर। क्लोजिंग बैलेंस कहां पुट करते हो? यहां पर बाय बैलेंस शीट, टू बैलेंस शीट, है कि नहीं? अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आया, एडिशनल कैपिटल कहां शो करते हो आप? क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। और एडिशनल कैपिटल आ रही है तो कैपिटल क्या है? इनहेंस हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बैलेंस कहां पर जाएगा आपका? क्रेडिट साइड जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। कैपिटल विड्रॉल कर लिए, निकाल लिए, कम हो रहा है कैपिटल, कहां ट्रांसफर कर दोगे? डेबिट। बात समझ में आ रहा है? नोट कर लिया? क्यों? भेजूंगा तो नहीं बेटा, बैठे रहो तुम। हाँ तो बोलो ना, नहीं लिखा गया है, बोल नहीं पा रहे हो?
आराम से नोट करो। करेंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट या क्रेडिट, बट कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। अब अगर आप ध्यान दे रहे हो तो देखोगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, सबसे पहले अगर ध्यान दो बाय बैलेंस बीडी दिख रहा है सबको सफा। अगर ये डेबिट बैलेंस हो डेबिट साइड, अगर ये क्रेडिट बैलेंस होगा क्रेडिट साइड, जो जहां का बैलेंस होगा आप पुट कर दोगे। फिर देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन में कहां लिखा तुमने? डेबिट में लिखा था। पार्टनर्स के रिम्यूनरेशन को कहां लिखे थे आप? डेबिट में लिखे थे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट कहां आया था? डेबिट में आया था। इन सभी चीजों को पार्टनर्स करंट अकाउंट में कहां लिख दोगे आप? क्रेडिट साइड। हमेशा ध्यान रखना जो पोस्टिंग होगी क्रॉस में होगी। यहां पर देखो ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स क्या है? भैंस। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? पूंछ, भैंस की पूंछ। टोटल क्रेडिट साइड ऐड कर दोगे, डेबिट माइनस कर दोगे, जो बच गया वो क्या हो गया आपका? बैलेंस शीट। बातें समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत की बात यहां तक? एक बार एक चीज और समझ लो, देखो ध्यान से, जिसको ना समझ में आ रहा हो सबसे पहले क्या करना है? यहां पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, और इसके नीचे क्या करना आप? कैपिटल या करेंट बनाना। करेंट अकाउंट फिक्स में और फ्लक्चुएटिंग में क्या बनाओगे? कैपिटल। मेथड दोनों का सेम होगा। यहां क्या लिखोगे आप? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो। यहां क्या लिखते हो? टू पार्टनर्स रेमुनरेशन लिखते हो। यहां क्या लिखते हो? टू रिजर्व आना नहीं, प्रॉफिट का ही पार्ट है वो। इधर क्या लिखते हो? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये सारी चीजें उठ के कहां आ गई? यहां पर। और ये पूछ आ गई यहां पर, जहां पूछ वही भैंस। भैंस लिखी नहीं जाती। बात समझ में आ रही है आपकी? कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम? वापस आओ। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है ना। कहा ये बैलेंसिंग फिगर?
हो गया, बता देना। चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब यहां भी लिख दिया मैंने, ठीक है, बता तो दिया आपको पहले ही, बट लिख दिया। एक फिक्स चार्ज होता है, एक फ्लक्चुएटिंग चार्ज होता है, पढ़ा क्या तुम लोगों ने? डिबेंचर आर फिक्स चार्ज, डिबेंचर आर फ्लक्चुएटिंग चार्ज, पढ़ा है? कौन कहता है डिबेंचर नहीं पढ़ा? अरे हमने तुमको 12th में पढ़ाया था, नालायक। हाँ, और कहाँ पर? डिबेंचर कंपनी काउंटिंग में। ठीक है, अभी आप यहाँ कर लो, जब वहां पे रहेंगे तो वहां बात करेंगे, ठीक है। कुछ लोग नालायक टाइप के होते हैं, चाहे जितना पढ़े हो कहेंगे हमारे टीचर पढ़ाए नहीं ना, मैं इसलिए नहीं पढ़ा। हो गया भाई आदर्श जी? सेकेंड मेथड पर आ जाओ आप। आप ये कह के बच नहीं सकते हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया नहीं, आपको को खुद भी तो पढ़ना चाहिए। यहीं पर कॉन्सेप्ट नंबर 2 अपनी आखिरी सांस गिन रहा है। इसके बाद तो रियल में आएगा तुम्हारे सामने। इसको लिख सकते हो, इसको समझ लो, अपने कर सकते हो तुम लोग, ध्यान दो। देखो, कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? आपने इसको पुट कर दिया यहां पर। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे अभी करेंट अकाउंट में पुट किए थे, पार्टनर रेमुनेशन पुट किए थे आप वहां पर, पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट पुट किए थे। सेम एज यहां पर भी आपको वैल्यू पुटिंग करनी है उसी तरह। फिर डेबिट में वही सारी बातें, ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लास्ट में बैलेंस शीट। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बताओ। तो देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये दोनों अकाउंट का कॉम्बिनेशन है। यहां पर अगर एडिशनल कैपिटल लाएगा कहां लिख दोगे आप? क्रेडिट साइड। लिखा नहीं मैंने, बट ध्यान रखना, अगर एडिशनल कैपिटल आ रही कहां लिखोगे आप? क्रेडिट साइड। और कैपिटल विड्रॉल करेगा कहां ले जाओगे? क्या आप लोग यहां तक कर लेंगे? यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ? ठीक है फिर